हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम लिमिट्स और कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। राइट। तो यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम दी हुई है, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 raised to x plus 2 minus 16 over 4 raised to x minus 16 when x is not equal to 2, and f of x is equal to k minus 2 when x is equal to 2. So this function is continuous at x is equal to 2. राइट। तो हमें यहाँ दिया हुआ है कि ये फंक्शन जो है वो x is equal to 2 पर कंटिन्यूस है, जो कि इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वो है 2 raised to x plus 2 minus 16 over 4 raised to x minus 16। राइट। तो यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है। राइट। क्योंकि यहाँ 2 raised to x plus 2 एंड 4 raised to x टाइप की टर्म्स हमारे पास हैं, या हम ये कह सकते हैं कि a raised to x टाइप की टर्म्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, वेयर a इज सम नंबर विच इज ग्रेटर देन 1। राइट। तो अब हमें इस फंक्शन की जो लिमिट है वो x इज इक्वल टू 2 पर फाइंड आउट करनी है। राइट। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 2। राइट। तो अब हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे, और अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट, और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होती है, यानी कि एफ ऑफ 2 के इक्वल हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा। राइट। तो कंटिन्यूस फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, जो भी पॉइंट हमें वहाँ पर दिया हुआ है। राइट। तो चलिए अब यहाँ पर लिमिट निकालते हैं व्हेन x टेंड्स टू 2। तो चलिए लिमिट l इक्वल टू मान लेते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 और f ऑफ x की जगह आ जाएगा 2 raised to x plus 2 minus 16 ओवर 4 raised to x minus 16। राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2। तो यहाँ हम एक सब्सटीट्यूशन करते हैं और एज्यूम करते हैं कि लेट h इज इक्वल टू x माइनस 2। राइट। तो h इज इक्वल टू x माइनस 2 लेते हैं, एंड व्हेन x टेंड्स टू 2 देन ऑब्वियसली h टेंड्स टू 0। राइट। तो ये सब्सटीट्यूशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जब x 2 की तरफ टेंड करेगा तो h जो होगा वो 0 की तरफ टेंड करेगा। राइट। क्योंकि 2 माइनस 2 0 होगा। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर इस लिमिट l को h के टर्म्स में लिखते हैं, तो हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 raised to x प्लस 2 है, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 प्लस एच। राइट। तो यहाँ हम लिखेंगे x की जगह 2 प्लस एच, सो 2 प्लस एच प्लस 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 raised to 2 प्लस एच। राइट। और माइनस 16 आ जाएगा। तो अब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 raised to 2 plus 2 is 4, so 2 raised to 4 plus h minus 16 over 4 raised to 2 plus h minus 16। राइट। तो अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 raised to 4 plus h को ब्रेक कर लेते हैं, 2 raised to 4 times 2 raised to h minus 16, और यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं 4 raised to 2 times 2 raised to 4 raised to h minus 16। राइट। तो चलिए अब देखिए 2 raised to 4 जो होगा वो 16 हो जाएगा। राइट। यहाँ पर 16 आ जाएगा और यहाँ भी 4 का स्क्वायर जो होगा वो 16 आ जाएगा। तो यहाँ से 16 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 16 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो हमें मिल जाएगा 16 2 raised to h minus 1, और यहाँ पर भी हमें मिल जाएगा 16 डिनोमिनेटर में, एंड 4 raised to h minus 1। राइट। तो
अब 16 और 16 कैंसिल हो जाएंगे, तो लिमिट L जो है हमें यहाँ पर मिल जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 2 रेज टू h माइनस 1 ओवर 4 रेज टू h माइनस 1, राइट। तो अब हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को h से डिवाइड करेंगे, राइट। तो h से डिवाइड करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 2 रेज टू h माइनस 1 ओवर h डिवाइडेड बाई 4 रेज टू h माइनस 1 ओवर h, राइट। तो हमने h से क्यों डिवाइड किया यहाँ पर, बिकॉज अब हम जो फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं वो ये है, लिमिट h टेंस टू 0 एंड a रेज टू h माइनस 1 ओवर h इज इक्वल टू log ऑफ a, राइट। तो यहाँ पर हम जो है इस लिमिट का यूज़ करेंगे, राइट। सो लिमिट h टेंस टू 0 a रेज टू h माइनस 1 ओवर h जो होगा वो log ऑफ a होगा। ये जो ln यहाँ पर लिखा हुआ है ये नेचुरल लॉग के लिए है, राइट। तो हम यहाँ पर log ऑफ e a भी लिख सकते हैं, वेयर a इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो हमारे पास ये लिमिट आ गई है। तो अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 2 रेज टू h माइनस 1 ओवर h डिवाइडेड बाई लिमिट h टेंस टू 0 4 रेज टू h माइनस 1 ओवर h, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पर इस लिमिट के लिए इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 2। तो जो न्यूमरेटर में जो लिमिट है उसके लिए a की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा log ऑफ 2, राइट। ये लिमिट जो होगी वो log ऑफ 2 हो जाएगी, बिकॉज log ऑफ a है और a की वैल्यू 2 है। डिनोमिनेटर के लिए देखिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, 4 की पावर h माइनस 1 ओवर h, तो ये आ जाएगा log ऑफ 4, राइट। तो अब हम इसे लिख सकते हैं log ऑफ 2 ओवर log ऑफ 2 स्क्वायर, राइट। 4 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 और 2 यहाँ पर आ जाएगा बाहर आ जाएगा 2 ln 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया log ऑफ a रेज टू b इज b log ऑफ a, राइट। तो ln 2 और ln 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा हाफ। तो हमारे पास जो लिमिट आई वो आ गई हाफ। तो अब देखिए जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसकी जो लिमिट है व्हेन x टेंस टू 2 वो आ गई हाफ, राइट। और जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है x इज इक्वल टू 2 पर, यानी कि f ऑफ 2 जो हमें दिया हुआ है वो होगा k माइनस 2, राइट। तो k माइनस 2 हमें दिया हुआ है, जो फंक्शन है उसकी वैल्यू दी है x इज इक्वल टू 2 पर। तो क्योंकि अब ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू 2 पर, तो जो लिमिट होगी वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, राइट। तो हाफ जो होगा वो k माइनस 2 के इक्वल होगा। तो ये एक इक्वेशन आ गई। तो k की वैल्यू हमें मिल जाएगी हाफ प्लस 2 और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 4 ओवर 2, दैट इज 5 ओवर 2। तो k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5 ओवर 2। तो इस तरीके से हम लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं।